हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 24 पे चल रहा है। ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो रेपिटेटिव नहीं है। ईश्वर ने हमें मशीन नहीं बनाया है, उसने हमें मानव बनाया है। लेकिन पता नहीं क्यों मानव को मशीन बनने में इतना वजह क्यों आता है। वो सारी चीज़ों को मशीन बना देता है, मैकेनिकल कर देता है। मनुष्य जीवन का आनंद तब है जब आप मशीन बनने से बच जाओ, तब होगा। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ये रेपिटेटिवनेस, ये मशीन की तरह जो पुनरावर्तन है वो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देता है, परमात्मा से परिचय नहीं होने देता है। नैते माम अभिजानन्ति। इस 24वें श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं जानते, केवल जानन्ति नहीं कहा, अभिजानन्ति कहा है। मुझे अच्छी तरह से पहचान नहीं सकते हैं। बस इसी कारण कालचक्र में घूमते रहता है। पुनर्जन्म का ये जो सिद्धांत है और पुनर्जन्म का ये जो रहस्य है वो भारतीय ऋषियों ने जिस तरह से बताया, उतनी सुंदर और इतनी साइंटिफिक पद्धति से विश्व में कोई और नहीं बता पाया। ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन थ्योरी ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म का सिद्धांत जितना श्रेष्ठ रूप से भारतीय ग्रंथों में कहा है और वो साइंटिफिक बात है, यहाँ हम साइंटिफिक बात कह रहे हैं। पहली बात तो पुनर्जन्म है वो सिद्ध करना, फिर किस कारण से है उन कारणों को परफेक्ट आइडेंटिफाई करना, और फिर उस कारणों से कैसे मुक्त हुआ जाए कि बार बार ये जन्म मरण के फेरे में आना न पड़े। वो मोक्ष का मार्ग जितनी स्पष्ट रूप से भारतीय शास्त्रकारों ने बताया है, आपको विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें हमारा विलक्षण योगदान है विश्व के आध्यात्मिक साहित्य में। यहाँ भगवान कहते हैं न अभिजानन्ति च्यवन्ति। ठीक से जाना तो करो, ठीक से नहीं जाना करो फिर से यात्रा, जाओ वापस। जैसे इसको एक उदाहरण से समझें। एक गायक किसी कार्यक्रम में गया और हॉल पूरा भरा हुआ था, गाना गाया उसने तो लोग प्रसन्न हो गए, तालियां बजाई, वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और वहीं एक 8-10 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था, कॉलेजियन थे वो। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, दोबारा दोबारा, वंस मोर वंस मोर। गायक ने सोचा उनको गीत बहुत पसंद आया है, उसने फिर से गाया, फिर सब लोगों ने तालियां बजाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वो कॉलेजियन ग्रुप ने कहा दोबारा दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार। 3 घंटे का कार्यक्रम पूरा होने आया, कोई दूसरा गीत गाने ही नहीं देते हैं। कोई दूसरा गीत गाने की कोशिश करे तो हो करने लग जाते हैं, हल्ला करने लग जाते हैं। नहीं, ये नहीं, वो पहले ही वाला
गाय, वही गाय। थक गया बेचारा गायक। गायक ने पूछा, इतनी बार मैंने गा लिया, 3 घंटे हो गए, कार्यक्रम पूरा होने आया, आप एक ही गाना मेरे से कब तक गवाते रहोगे? तो उन लड़कों में से एक ने कहा कि जब तक तुम ठीक से नहीं गाओगे, जब तक दोबारा दोबारा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम ये रेपिटेटिव जीवन जी करके भगवान के पास पहुंचते हैं, तब भगवान कहता है, न तू माम अभिजानंती, इसलिए चेवंती, तुमने ठीक से मुझे जाना नहीं, जाओ दोबारा फिर दोबारा 84 लाख का फेरा करके प्रभु के पास जाएंगे। तब भगवान कहते हैं, अभी तक तूने मुझे ठीक से नहीं पहचाना, च्यवंती, दोबारा। अब ये अलग अलग स्वरूप की जो उपासना करते हैं, उनकी गति क्या होती है? उससे पहले एक बात यहाँ और कहें कि जो बड़े साधक होते हैं, ऊंचाई तक उन्होंने सफर तक तय कर लिया है, उनके हृदय में एक आग होती है, वो उस आग को बुझने नहीं देते हैं। जिनकी वो आग बुझ जाती है, फिर वो उतनी ऊंचाई से गिर जाते हैं और एक सामान्य जिंदगी जीने में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? हमें ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे भीतर की अग्नि को जलाए रखे। हमारा जो प्रेरक तत्व है वो हमारी जिंदगी में रहना चाहिए। क्योंकि हम सबकी दौड़ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण के समीप रहा जाए। क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छी चीज है आनंद, जिससे हम हर्षित हो जाएं। और परमात्मा का स्वरूप ही, परमात्मा का नाम ही आनंद है। उसी के लिए सारे मार्ग है। उस मार्गों की ओर लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन परमात्मा के आनंद से पहले एक चीज और आती है, बड़ी सुखदायक चीज है वो। जो सुखदायक चीजें हैं उसको स्वर्ग बोलते हैं। ये मोक्ष नहीं है, ये स्वर्ग है। और स्वर्ग को कहा गया सुख विशेष। जो सामान्य सुख नहीं है, वहां पे विशेष तरह का सुख है। उसको प्राप्त करने की व्यक्ति कोशिश करते हैं फिर। लेकिन परमात्मिक आनंद क्या है? परमात्मा वह बिंदु है जहां से आप वापस नहीं गिर सकते। इस रास्ते चलते चलते लोग गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं? मारात्मिक आनंद पाने से पहले ही, परमात्मिक आनंद पाने से पहले ही सांसारिक सुख की तरफ, क्षणिक सुखों की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन परमात्मा है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां वापस नहीं लौटना है, जहां से वापस लौटना ही नहीं पड़ता है। अब ये अलग अलग स्वरूपों की जो उपासना करते हैं, उनकी गति क्या होती है, वो प्रभु अगले 25वें श्लोक में बताते हैं कि उनकी गति क्या होती है। अब 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्
पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इस श्लोक का 9वें अध्याय के 25 श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं अर्जुन वे मेरे साथ निवास करते हैं। बहुत सीधी सरल बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान। जो देवों की पूजा करते हैं वो देवों को पाते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। पितृयान्ति पितृव्रता। जो पितरों का व्रत करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, वो पितरों को पाते हैं। भूतेज्या भूतानि यान्ति। जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को पाते हैं। मध्या जिनोपि माम यान्ति। मेरी उपासना करते हैं वो मुझे पाते हैं। जो जिसकी उपासना करता है वो उसको पाता है। यह संसार का सीधा सा नियम है कि जिस दिशा में आप कर्म करते हो तो उसी दिशा से फल प्राप्त होगा। एकदम सिंपल इक्वेशन है। तो दूसरे सब लोग परिश्रम तो उतना ही करते हैं, लेकिन उनके अज्ञान के कारण भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि वो मुझे न पा करके वो जिस दिशा में प्रयास करते हैं उधर का फल पाते हैं। यही पुरुषार्थ वो मुझे पाने के लिए करे तो मुझे पा लेते। पुरुषार्थ समान है, पुरुषार्थ में कोई अंतर नहीं होता है। और यह भी मत समझना कि दूसरे स्वरूपों की उपासना करते हो तो वो जल्दी काम हो जाता है। नहीं, प्रयास तो उतना ही लगता है, लेकिन जिस दिशा में गए उधर मिलता है। आज की भाषा का कोई लौकिक दृष्टांत देवे तो कोई व्यक्ति मैरिज ब्यूरो चलाता हो और बहुत अच्छा उसका काम है, बहुत अच्छी उसके नेक है इस क्षेत्र की, उसका सर्कल बहुत बड़ा है, कुंडलियाँ, फोटो, बायोडाटा, ये सब बातें बहुत अच्छी आती है उसे, उतना बड़ा कलेक्शन भी है उसका। और उसके पास कोई आया, कोई कन्या वर पाने के लिए या कोई वर कन्या पाने के लिए आए तो कोई ना कोई तो मिल ही जाती है उसके पास, क्योंकि इतना बड़ा उसका डाटाबेस है, कलेक्शन है, इतना बड़ा उसका कारोबार है। लोगों को समझाने में उनको कन्विंस करने में वो बहुत एक्सपर्ट है, शार्प बुद्धि है उसकी। जैसे ही कोई सामने आकर के बैठा कि उसको तुरंत पता चल जाता है कि इसके साथ हो जाएगा मिलन, और काम हो भी जाता है, पैसे भी अच्छे कमाता है। अब जो भी कोई आएगा तो वो पूछेगा, समझो कोई कन्या आई तो कन्या से पूछेगा कि तुम्हें कैसा वर चाहिए, तुम ढूंढ रही हो। तो कन्या कहेगी ऐसा चाहिए, कमाऊ हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, कार बंगला हो,
सुंदर हो, हट्टा कट्टा हो, चश्मा न लगाने वाला हो, बस। अच्छा, जान लिया, सब बता देगा वो तुरंत ही। जो भी कन्या उसके पास आकर के कहती है कि ऐसा वर चाहिए, वो ढूंढ कर देता है, पसंद भी आ जाता है, संबंध भी हो जाता है, विवाह भी हो जाता है। एक बार एक कन्या आई और उसने पूछा, उस मैरिज ब्यूरो वाले से पूछा कि मैरिज ब्यूरो वाले ने पूछा कि फीस भर दी आपने? उसने कहा हाँ, आपकी सारी फॉर्मेलिटी मैंने पूरी कर दी। तो मैरिज ब्यूरो वाले ने कहा, अब बताओ तुम्हें कैसा वर चाहिए? तो कन्या कहती है कि पति के रूप में मुझे आप चाहिए, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बोलो। कन्या को पता था कि यह अकेला है, सारा सर्वे करके आई थी पहले से ही उसके बारे में। उसका काम तू करके देता है, तो मुझे तो तू ही चाहिए। जब तू सबका काम करके देता है तो मुझे तो तू ही चाहिए बस। तेरे पास जब आ गई हूँ तो तुझे ही क्यों नहीं मांगू, कोई दूसरा क्यों मांगूगी? बस यही हमें अध्यात्म में समझना है। मंदिर सारे मैरिज ब्यूरो जैसे हैं और भगवान बैठा है, वो इतना एफिशिएंट है, इतना बड़ा उसका नेटवर्क है। जो जो डिमांड निकलती है भगवान कहता है हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसका काम हो गया, उसका काम हो गया, सबका हो गया। तो जो बहुत सियाने भक्त होते हैं वो कहते हैं प्रभु मुझे तो तू ही चाहिए, तेरे लिए तो आया हूँ और कुछ नहीं चाहिए। भगवान सोचते हैं ये अनूठा भक्त आया है, भगवान को भी आनंद आता है। और यही बात प्रभु इस श्लोक में कहते हैं कि मेरी अपेक्षा करते हैं वो यान्ति मध्या जिनोपी माम। भगवान शर्त यदि रखते हैं तो एक ही रखेंगे कि मेरी भक्ति कर, मेरी भक्ति कर, अर्थात अहंकार को छोड़ दे, अहंकार का बलिदान कर दे, फिर तू मुझे ही पाएगा। इस पर आगे और चिंतन कल करेंगे, फिर दूसरा श्लोक लेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।